नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुराज। ब्रेकिंग विद एजेंडा में बात करेंगे, बॉर्डर आज खाली हो रहे हैं, किसानों की महा वापसी हो रही है और न्यूज 24 की इस पर महा कवरेज आप देखेंगे। अपनी मांगों को लेकर 380 रातें दिल्ली के बॉर्डर पर गुजारने के बाद किसान काफी खुश हैं। बड़ा फैसला उनके हक में हुआ, झूम गा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। बॉर्डर की तस्वीरें आपके सामने, यह है विजय पर्व जो किसानों की तरफ से बॉर्डर पर मनाया जा रहा है। घर वापसी से पहले एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई जा रही हैं, एक दूसरे को बधाई दी जा रही है और घर जाने की तैयारी तकरीबन हो चुकी है। तंबू उखड़ चुके हैं, हर बॉर्डर से तंबू और लंगर का ये नजारा आप देख रहे हैं। लंगर का आयोजन किया गया है, तंबू उखाड़े गए हैं, किसान बॉर्डर से हटने लगे हैं। कई किलोमीटर तक किसानों के तंबू और लंगर से बॉर्डर की सड़कें जो है ढकी हुई थी, दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन अब जैसे ही किसान हटे, तंबू उखड़े तो वो सड़क, वो रास्ता अब दिखाई देने लगा है। 380 दिन से बॉर्डर पर बंद इस सड़क को सरकार के झुकने के बाद पहली बार देखा जा रहा है। 19 नवंबर को दिखाई दी यह सड़क जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून वापसी का ऐलान कर दिया था और इसके बाद बाकी मुद्दों पर भी किसानों और सरकार के बीच में सहमति बन गई है। 9 दिसंबर को किसानों ने समझौते के बाद घर वापसी का ऐलान किया। वो तस्वीर हमने आपको दिखाई, वो बड़ा दिन था और उसी वजह से आज बॉर्डर पर किसान विजय दिवस मना रहे हैं। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान भी कर दिया है कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, केवल स्थगित किया गया है। 15 जनवरी को वो फिर बैठेंगे और सरकार के वादों की समीक्षा करेंगे। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो आंदोलन फिर खड़ा होगा। तो आज आप देख रहे हैं आंदोलन, किसान, यूपी और यहां पंजाब, इन सब मुद्दों को मिलाकर एक बड़ी पिक्चर पर चर्चा करेंगे पैनल के साथ। लेकिन उससे पहले किसानों की प्रतिक्रिया सुन लीजिए। पातशाह ने बहुत कृपा की है जी। गुरु पातशाह ने सारे पंजाब ਨੂੰ खुशी है जी इस चीज़ की, हरियाणा ਨੂੰ खुशी है, यूपी ਨੂੰ खुशी है, सारा इंडिया ही खुश है जी। आज की जीत है, ये पूरे देश की जीत है। मैं कहूँगा कि ये तो यहाँ भी अगर हम ये भी कह दें कि ये बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत है, सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी बात है कि एक अहंकारी की को हम लोगों ने झुकाने का काम किया है। ये जीत बहुत इम्पोर्टेंस रखती है हमारे देश के, पूरे देश के लिए। किसानों को आप सुन रहे थे, पूरे देश की जीत इसको बता रहे हैं। घर वापसी पर राकेश टिकैत का बड़ा बयान आया है। बॉर्डर खाली करने में अभी लगेंगे 2 से 3 दिन। राकेश टिकैत कह रहे हैं 2 से 3 दिन में स्थानीय लोगों को आराम मिलेगा। कल बड़ा जत्था गाजीपुर से रवाना होगा। अपने माँ बाप को बधाई देंगे, सबको बच्चों को बताएंगे और उसके बाद में आने वाली नस्लें हमें हमारा ये इतिहास याद रखेंगी भी कैसे हुआ, कैसे हमने जंग जीती, इंसानियत के तौर पे हम कैसे सच्चे थे और कैसे सच की सच्चाई की जीत हुई है। और सबसे पहला ये है जिसका यहाँ पे सहयोग रहा है, मीडिया है, जो हमारे साथ थे, उन सब का धन्यवाद। और जो हमारे 700 साढ़े 700 किसान शहीद हो गए, उनका सबसे बड़ा धन्यवाद और सब उनको नमन है। सच क्या जाऊंगे आज, क्या होगा सबसे पहले घर जाके क्या करेंगे? ये आइए, हम तो पहले तो उड़े नगर कीर्तन चलेगा, नगर कीर्तन के बाद पिंड में जाएंगे, पाठ कराएंगे, अपने बच्चों को आशीर्वाद देंगे, हम अपना ये अभी अगली जो सी पीढ़ी अपनी आएगी ना, छोटी, बहुत छोटी सी, उन्हें पता लग जाएगा भी यादगिरी के लिए अपना एक किला देने लग रहे हैं, मिल गया जे अपनी यादगिरी करेंगे। 750 शहीद हुए हमारे, उनकी यादगिरी की जाएगी, हम ये करेंगे। सांजुली जिंदाबाद। और ये 20 में फेरी दिल्ली जीत ली है। और घर वापसी से पहले राकेश टिकैत ने कुछ कहा है, सुनिए जरा उनको। पहले 4 दिन में 5 दिन में पूरा खाली हो जाए। पक्की चीजें बन गई, वो धीरे धीरे अटल लग रहे, धीरे धीरे हटेंगे। अब जाना शुरू हो गए लोग आज से। तो एक मैसेज सभी के लिए, मतलब कि अगर आप सबको कि किस तरह से रहना, क्या जाना। हाँ, सब जान लग रहे। आज मीटिंगें यहाँ पे हो जाएगी और कल के बाद में आज पैकिंग हो जाएगी। कल सुबह ही 8 बजे यहाँ से बड़ा जत्था निकलेगा, तो उसमें ये है कि काफी संख्या में लोग उसमें निकल जाएंगे। आज की मीटिंग में किस तरह की क्या बातचीत होगी? अपनी सब बातचीत रखेंगे, अपना हवन वगैरह करेंगे, अरदास करेंगे।
तो राकेश टिकैत कह रहे हैं 2 से 3 दिन लग जाएंगे, आम जनता को आराम मिलेगा पूरी तरीके से बॉर्डर खाली होने पर। 1 साल के संघर्ष के बाद आज विजय दिवस किसान बॉर्डर पर मना रहे हैं। घर जाने से पहले न्यूज 24 की सबसे बड़ी टीम तमाम बॉर्डर पर तैनात है। प्रभाकर मिश्रा गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त हमारे साथ वहां से जुड़ गए हैं। ऋषिकेश कुमार सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही प्रशांत देव हमारे साथ टिकरी बॉर्डर से जुड़ गए हैं। एक एक करके सभी के पास लिए चलेंगे और एक खास मेहमान किसान नेता हैं पुष्पेंद्र चौधरी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। स्वागत है आपका। थोड़ी देर में अमरजीत सिंह भी जुड़ेंगे, किसान नेता हैं। लेकिन सबसे पहले गाजीपुर बॉर्डर लिए चलते हैं प्रभाकर मिश्रा के पास। प्रभाकर, यह सड़क किसानों का घर नहीं था, असली घर उनकी वापसी हो रही है। वापसी से पहले विजय दिवस मनाया जा रहा है। मैं चाहती हूं आप बात करें, वो सड़क भी दिखाएं, जश्न भी दिखाएं, चारों तरफ का नजारा दिखाएं घर वापसी से पहले। विपनेश, रात भर मैं इस बॉर्डर पे था, करीब 2 बजे तक था। रात भर जश्न मनाया गया है यहाँ पर। साल भर में जो बसते बसते ये गांव बसा था इस बॉर्डर पर, आज कल रात से ही उड़सना शुरू हो गया है, उजड़ना शुरू हो गया है। रात से ही कुछ लोग जाने शुरू हो गए हैं और आप मेरे पीछे देख सकती है, सुबह से यहाँ मिठाइयाँ बंट रही हैं। तो ये है यहाँ की तस्वीरें। एक बात और मैं यहाँ दर्शकों को बता दूं कि गाजीपुर बॉर्डर पर अभी रास्ता खुलने वाला नहीं है। आज एक रास्ता ऊपर से खुल जाएगा जो दिल्ली जाने वाली सड़क है। बाकी रास्ते के लिए इंतजार करना पड़ेगा कम से कम 15 तारीख तक, जब ये यहाँ पर यातायात सुचारू हो जाएगा। दूसरी बात एक और कि जब ये पूरा बॉर्डर खाली किया जाएगा उसके बाद से NHAI इसका सर्वे करेगा कि रास्ता कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है और उसके बाद ही यहाँ के लोगों को राहत मिल पाएगी। जो यहाँ के किसानों की फीलिंग है उस फीलिंग का मैं गवाह रहा हूँ। कैसी फीलिंग है आज की? फीलिंग अच्छी है। साल भर का संघर्ष रहा है, आज उसकी खुशी है। इसी दिन का हम लोगों को इंतजार था। आज सम्मान के साथ किसान अपने घर लौटना शुरू हो जाएगा। ये सबसे बड़ी बात कि पहले से किसान कहते थे कि कानून वापसी भले हो गई, लेकिन वापसी, हमारी वापसी सम्मान के साथ वापसी हो गई। तो कैसा जश्न, क्या है? मिठाई उठाई लेके घूम रहे हैं? आज मिठाई लेके आए हैं प्रभाकर जी, और मैं तो यही कहूंगा आप लोगों का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारी एक जंग थी, ये जंग, और जंग जीत के जो एक सैनिक को खुशी होती है, वो आज हमें भी वही खुशी है कि हम जंग जीत के जा रहे हैं और सम्मान के साथ जा रहे हैं। ये कैसा जंग था? ये तो बहुत लंबा संघर्ष आप लोगों ने साथ मिलकर लड़ा है, हमारे साथ आप लोगों ने भी लड़ा है। तो आज जाने की खुशी है? मतलब आज सब खुशी तो बहुत होती है, पर जनरल साहब के जाने का गम भी बहुत है। जय जवान जय किसान का नारा हमें कामयाब रखना था, रखा है। इसीलिए हम लोग 2 दिन बाद जा रहे हैं और 1 साल के बाद घर जा रहे हैं, तो खुशी तो होती है। ये जो किसानों ने संगठन दिखाया है, यदि ऐसा दिखाया तो सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं है। हम सरकार बनाएंगे, वो बनेगी। सरकार के हम गुलाम नहीं है, अधिकार है। सरकार ने इस बात को माना तभी तो आप लोगों की मांगे मानी। हाँ जी, क्या कहेंगे? हाँ जी, सब कुछ ठीक है। जो हमारे भाई लोग जो कहेंगे वो ही होगा। अब बताओ। जी जी, घर जाने की खुशी दिख रही है? साल भर बाद घर जा रहे हो? हाँ, खुशी है, खुशी है। खुशी है? हाँ जी, आप बहुत खुशी है घर जाने के लिए। हाँ जी। आप यहाँ कितने दिन से थे? हम यहाँ कम से कम 1 साल हो लिया। अब तो जाने का अब जाने का प्रोग्राम है। जाने की खुशी भी बहुत है और दुख भी लग रहा होगा। और दुख इस वजह से लग रहा कि परिवार जो है एक बना उचड़ रहा, और इसमें सबसे बड़ी कामयाबी कानून वापसी के साथ साथ ये जो भाईचारा बना हमारा किसानों का, वो एक मिसाल होगी। तो ये इस कानून, इस आंदोलन की एक उपलब्धि ये भी रही। हाँ भाई, युवा किसान पगड़ी वगड़ी बांधे हुए बड़े हंस रहे हो, क्या हुआ? बड़े खुश लग रहे हो? खुश तो घर जाना, कौन रोकेगा ट्रैक्टर को? हर किसान घर जाएगा अब। हाँ, 15 तारीख तक जाएंगे। 15 तारीख क्यों जाओगा? अभी 2-3 दिन और क्यों लोगों को परेशान? आज बिजनौर का जत्था गया, कल को मेरठ का जाएगा, मुजफ्फरनगर का 15 में जाएगा। टिकैत साहब सब भेज के, और फिर गाजियाबाद वाले भी लास्ट में जाएंगे। मतलब 2-3 दिन और परेशान करोगे आप ना? देखो फिटनेस, इस बात को ऐसे समझिए कि देश की राजधानी की बॉर्डर्स पे कुछ गांव बस गए थे। एक साल में बसते बसते गांव बसे थे, और यहाँ का माहौल बिल्कुल ही अलग था, और वो गांव धीरे धीरे उजड़ना शुरू हुआ है। और यहाँ पर अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली के लोग, और कल से मैं जो बात कर रहा हूँ, लोगों में एक अलग तरह की कसक है कि एक हमारा एक बृहद परिवार बना था, वो परिवार के बिछड़ने का एक
इनके मन में कसक भी है। बिल्कुल प्रभाकर, आप सही कह रहे हैं, इतने दिनों से साथ रहने एक अनोखा रिश्ता तो बन ही जाता है। ये देखिए गाजीपुर बॉर्डर पर तैयारी हो चुकी है। प्रभाकर मिश्रा बात कर रहे हैं किसानों से। अब सीधे सिंघू बॉर्डर आपको लिए चलते हैं और वहां पर मेरे सहयोगी ऋषिकेश कुमार मौजूद है। ऋषिकेश, सिंघू बॉर्डर का रास्ता तकरीबन साफ हो गया है। मैं वो रास्ता देखना चाहती हूँ, दर्शक भी देखना चाहते हैं, जो 1 साल से बंद है। किसानों की वापसी की तैयारी, जश्न और वो रास्ता। विपनेश, देखिए देर रात से मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और उसके बाद का सिलसिला शुरू है। देखिए 120 फीट ये रोड है जो दिल्ली की तरफ जोड़ती है। वहाँ पे देखिए कि जो सड़क है वो खाली होनी शुरू हो गई है। जितने भी परमानेंट तंबू थे, जो अस्थायी तौर पे तंबू थे, अब उसे हटाने का काम शुरू हो गया। लगभग ये चीज़ें साफ हो रही है। देखिए कि जहाँ जहाँ भी आपकी नज़रें जा रही, वहाँ पे जो लोग हैं, जो किसान हैं, वो अपने तंबुओं को हटा रहे हैं। और 120 फुट रोड है, तकरीबन 5 किलोमीटर का दायरा था। पहले आमतौर पर यहाँ पे बिल्कुल खचाखच भीड़ होती थी, लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती थी, लेकिन अब ये शुरू हो गया है जाने का प्रक्रिया। ये देखिए कि यहाँ पे इस तरीके के लोग हैं, जो जत्थेबंदियाँ हैं वो अपनी तैयारियाँ कर ली गई है। जो ट्रैक्टर है उस पर फूल मालाएँ लगी हुई है। जो बहुत सारे लोग हैं उनकी गाड़ियाँ तैयार है। ये देखिए तस्वीर, आप लोगों की तैयारी हो गई? हाँ जी होगी जी, बिल्कुल जी। हाँ जी। जब आप जाएंगे तो इस संघर्ष को कैसे सुनाएंगे? आप घर जाकर क्या कहेंगे? कैसे आप लोगों ने 1 साल से ज़्यादा का वक्त काटा? देखिए जी, वो बातें अलग है, कितने दुख तकलीफें चली हैं, लेकिन जो लोगों ने प्यार दिया है, जो आसपास के लोग हैं, वो हम कभी भूल नहीं पाएंगे। जितना साथ आसपास के लोगों ने दिया है, क्योंकि जिस जगह पर मोर्चा लगा है, जहाँ पर कल दिल्ली के वसनीक नहीं, इंडस्ट्री एरिया पूरे भारत के लोग हैं। समझो ये भारत ही वसा है, जहाँ भारत के कोने, हाँ मिनी भारत के कोने कोने से लोग जहाँ पर रोजगार, मजदूर भाई बहने काम करते हैं, तो उन्होंने बहुत प्यार दिया। जहाँ से पता चलता कि पूरे भारत ने प्यार दिया है। आप घर जा रही हैं? हाँ जी, वाहिगुरू जी का तो अपने परिवार को क्या बताएंगे कि आप किस तरीके से आ रही, कैसा आपका संघर्ष था? मैं ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਊਂਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਯੂਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੇ ਆ, ਐਦਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਭਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਖੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੀ ਜੋ ਵੀ प्रॉपर्टी है हिस्से आउंदी बांट के खावे, रल मिल के रहे। तो विपनेश, ये तस्वीर है, आपको देखिए कि पूरे सिंधु बॉर्डर की तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए आमतौर पर ट्रॉलियाँ लगभग तैयार हैं। जो जत्थेबंदियाँ हैं वो अलग अलग तरीके से धीरे धीरे अपने कारवां अपने साथ रवाना होगा। एक तस्वीर देखिए, यहाँ आमतौर पर बिल्कुल खचाखच होता था, तंबू और बम्बुओं से ये सड़कें पटी पड़ी थी। एक तस्वीर यहाँ है जो धीरे धीरे अब खाली हो रही है। दूसरी तस्वीर विपनेश देखिए मेरे सामने, ठीक यहाँ पीछे की तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ जितना भी आपको नज़र जा रहा है, जहाँ कहीं भी वहाँ ट्रॉलियाँ हैं, गाड़ियाँ लगी हुई है, लोग अपने तंबुओं को खोल रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि लोग अब अपने घरों की ओर जाएंगे। घर जाने की तैयारी हो गई? बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री ने तीनों कानून वापस लेकर पूरी मांगे मान के, मैं सतीश नंबरदार, भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय महासचिव और संयुक्त मोर्चा सदस्य जाएंगे तो लोगों को क्या बताएंगे? कैसे आपने रहा, क्या आपका अनुभव रहा, इस तरीके का आंदोलन? घर जाके पूरे साल हमने रोड पे संघर्ष किया है और संघर्ष करके हम जीत के आज अपने घर जा रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद कर रहे हैं, उन्होंने हमारी सारी मांग मान ली। कैसे देख रहे हैं सर घर वापसी को आप लोग? मैं ही धंधे में नहीं हूँ। कैसे देख रहे हैं घर वापसी को? बढ़िया है जी, बढ़िया है। तो देखिए ये तस्वीर है जी, आपको जहाँ कहीं भी नजरें जाएंगी इस बॉर्डर पर, वो तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर 120 फुट लंबी सड़क थी। अब वो सड़कें धीरे धीरे खुलनी शुरू हो गई है। देर रात से यहाँ पे लगातार लोगों का कारवां अपने घरों की ओर कूच कर रहा है। कुछ लोगों के सामान पैक हो रहे हैं, कुछ लोग ठीक है ऋषिकेश, आपके माध्यम से वो ट्रैक्टर की तस्वीर हम देख पा रहे हैं जो सामान लेकर आए थे 1 साल पहले, और आज उसी सामान को ट्रैक्टर पर लाद कर वापस ले जा रहे हैं। यानी कि सामान समेटा जा रहा है, टेंट उखड़ चुके हैं, रास्ते दिखाई दे रहे हैं। बड़ी जीत के साथ किसान घर वापसी आज कर रहे हैं। चलिए जल्दी से मेहमानों का रुख करें, उससे पहले टिकरी बॉर्डर की भी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। प्रशांत देव वहां पर मौजूद है। प्रशांत देव, दिखाइए, आज लंच घर करेंगे लौट कर किसान, और अभी रास्तों की तस्वीर जरा दिखाइए जो 1 साल से बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे थे। कैसा है नजारा घर वापसी का? देखिए विपनेश, जो 1 साल से
तीनों बॉर्डरों पे चक्का जाम था। मैं टिकरी पे हूँ, वो चक्का जाम एक तरीके से कह सकते हैं कि खुल चुका है। ये सड़क जो है जो बंद रहती थी, दोनों तरफ जो है किसान आंदोलन से जुड़े तमाम नेता, उनके टेंट यहाँ पे तंबू लगे हुए थे, वो अब उखड़ चुके हैं। हालांकि बहुत से टेंट तंबू अभी हैं जो उखड़ने बाकी हैं, लेकिन जो सड़क मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सड़क खुल चुका है। और बगल में मैं आपको वो मंच दिखाऊंगा, मंच भी खाली हो चुका है, या यूँ कहिए कि उसको उखाड़ दिया गया है, यानी कि अब कोई मंच यहाँ पे नहीं सजेगा। तो ये वापसी का संकेत है। देखिए मेरे पीछे वो जो मंच है, जो 1 साल तक जिसको पूरा देश देखता रहा, वो अब वहाँ पे कुछ पे नहीं है, मंच उखाड़ दिया गया है और ये जगह धीरे धीरे खाली की जा रही है। और ये जो मूवमेंट आप गाड़ियों की देख रही हैं, ये सब घर वापसी की है, यानी किसान चला अपनी किसानी करने, और वापसी का ऐलान होने के बाद मूवमेंट शुरू हो गई है। यहाँ से लेकर के आगे तक कई किलोमीटर तक जो लंबा तंबू कनात जो लगे हुए थे, जो जगह जगह उनके बने हुए थे ठिकाने, वो सब अब खाली हो रहे हैं और वापसी की तरफ किसान अब मुड़ चुका है। अब जितना वक्त लग जाए बाकी सब चीज़ों को यहाँ से डिस्पोज ऑफ करने में, हटाने में, उतना वही समय बाकी है। लेकिन अब यहाँ पर रुकने का कोई वो नहीं है, लोग यहाँ से धीरे धीरे अब निकल रहे हैं। जितनी मूवमेंट आप गाड़ियों की देख रही हैं, यही के लोग हैं, यहाँ से अपने अपने तरफ, किसानों की तरफ जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? हमारे साथ कुछ किसान है, ये अब वापसी पूरी हो गई है, कोई अब हमारी सारी मांगे पूरी होगी तो हम अपने खुशी से अपने घर जा रहे हैं। कितना समय लग जाएगा यहाँ से पूरा खाली करने? 380 दिन लगे। अब आगे कितना समय लग जाएगा सब खाली करने में? खाली करने में अभी से 15 रोज और लगेगा। हाँ, 15 रोज और लगेगा, धीरे धीरे चल रहा है, ऐसे नहीं एकदम। भीड़ बहुत ज्यादा है। विपनेश, जो कई ऐसे हैं, देखिए जो परमानेंट स्ट्रक्चर जैसे यहाँ पे बना दिए गए थे, उसको निकालने में, उसको खाली करने में जो समय लगेगा वो वही समय है। बाकी यहाँ पे रुकने का, आंदोलन करने का अब कोई इरादा किसी किसान का नहीं है, सब वापस जाना चाहते हैं। हमारे सामने जो ये जो दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे कॉटेज जैसे, ये सब एक तरीके का स्ट्रक्चर बना करके यहाँ पे कहीं लंगर चल रहा था, कहीं आंदोलन की कोई संगठन का कोई कार्यालय बना हुआ था। ये लंगर सेवा अभी यहाँ पे है, जब तक पूरा डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाता, ये लंगर सेवा यहाँ पे चलती रहेगी। तो इस तरह के है, लेकिन ये सड़क जो है खाली हो गई है। दो पेट्रोल पंप जो यहाँ पे थे, जो पूरे साल बंद थे, अब इनको भी उम्मीद है यहाँ ये भी अब खुल जाएंगे, इनका भी काम अब चलेगा। तो आसपास के लोगों को राहत भी है बहुत ज्यादा, क्योंकि आसपास का पूरा मूवमेंट जो बिल्कुल प्रशांत, अब देखिए आम जनता, उनकी जिंदगी भी दौड़ने लगी है, जो एक तरीके से ब्रेक लग गया था रास्ते बंद होने की वजह से, वहां से आम जनता गुजर पा रही है। तो ये टिकरी और सिंघू बॉर्डर का नजारा आपने देखा, सड़कें जो बंद थी वो खुल चुकी हैं। मैं आ रही हूं आप सभी के पास, अमरजीत सिंह भी किसान नेता हमारे साथ जुड़ गए। लेकिन पुष्पेंद्र चौधरी जी, पहला सवाल, कितनी खुशी, क्या चल रहा है आज मन में, क्या कहना चाहेंगे? पुष्पेंद्र चौधरी जी, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? चलिए, उनसे अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन अमरजीत जी, मेरा सवाल आपने सुना हो, यही सवाल मेरा आपसे है, कितनी खुशी महाघर वापसी की? 1 साल आपने लड़ाई लड़ी, जीती, और आज घर वापस हो रहे हैं। जिनकी वजह से आज जीत हुई, और उससे भी ज्यादा धन्यवाद मीडिया का, जिन्होंने सही को सही और गलत को गलत दिखाया। जिन्होंने गलत दिखाया उनका भी धन्यवाद। और खुशी की बात जो आप कर रहे हैं, मैं तो ये कहूंगा कि चेहरे पर मुस्कान है, दिल में है गम, आंखों में आंसू है। और इस बात के लिए, क्योंकि एक घर छोड़ के आए थे हम लोग जहां पे, और 1 साल हो गया वहां घर बन गया था, अब एक घर फिर से छोड़ के जा रहे हैं। जहाँ खुशी है जीत की, वहां दर्द है अपने दोस्तों से बिखर जाने का, दोस्तों से दूर हो जाने का। क्योंकि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सभी जगह से जो भारतीय थे, हमारे संस्कृति के जगह एकत्रता थी, जहाँ वो भिन्नता थी हमारे देश की, वो एक जगह एक मंच पे मिली। ये वो मंच था जहाँ पे पूरा भारत इकट्ठा रहा, और एकत्रित होकर ये जो लड़ाई हमने लड़ी, जो सभी साथियों ने, आज जहां उस लड़ाई की खुशी है, मैदान है, वहां दिल में दर्द भी है कि वो लोगों को इतना प्यार करने वाले, इतने साथ देने वाले आज हम जाएंगे, हमारे पास रह जाएंगी। ये एक हिस्ट्री, एक इतिहास जो है वो देश का लिखा गया। मैं तो कहूंगा कि 47 के बाद आज फिर से जो है एक बार देश
नए तरीके से खड़ा किया गया है, नए तरीके से देश हमारा जो है वो खड़ा हुआ है। 47 के बाद अगर आजादी है तो आज शायद वो आजादी पब्लिक को मिली है, क्योंकि लोकतंत्र की जो जीत है, जो बहुत दबे कुचले लोग थे, उन्होंने आज एकत्र होकर एक प्रशासन के खिलाफ लड़के तो अपना हक जो न्याय जो है लिया है। नहीं अमरजीत जी, ऐसा नहीं है। आजादी तो हमें 47 के बाद ही मिल गई थी, लेकिन हाँ ये है कि 1 साल से जो लड़ाई आपने लड़ी उन कानूनों के खिलाफ, वो आपने जीती है और आज आपके बात से लग रहा है बहुत बड़ी राहत भी महसूस कर रहे हैं। मैं आती हूँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, मुझे रुकना है। पुष्पेंद्र जी, मैं आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा था, दुरुस्त कराती हूँ। और प्रभाकर मिश्रा, आपके पास कोई अपडेट है? ब्रेक के बाद सीधे आ रही हूँ।